हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर स्वाति। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैंने देखा है आप लोगों ने भी चीज़ नोटिस की होगी। कभी भी किसी मरीज को कोई बीमारी आती है तो एकदम से वो परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। डॉक्टर इससे पहले कि डॉक्टर के पास पहुँचे बहुत सारी उसके अंदर थॉट्स आने लग जाते हैं। क्या हो गया, कैसे ठीक होना है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, ठीक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो एक मेरी कोशिश है कि आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर कराया जाए ताकि आप एकदम से पैनिक ना हो जाए किसी बीमारी को लेकर, एकदम से भागे ना, दौड़े ना। तो आज का मेरा ब्लॉग ये सिर्फ आजकल जो बीमारी फैल रही है, आजकल जो बीमारी जिसके नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता है, नॉट ओनली इन दिल्ली बट ऑल ओवर इंडिया नंबर ऑफ़ केसेस रिपोर्टेड डेली ऑन डेली बेसिस। तो आज मैं आपको डेंगू के बारे में बताना चाहूँगी। डेंगू फीवर, डेंगू फीवर बहुत नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है जो हम मेडिकल टर्म में शायद आप लोगों को नहीं बोला पता होगा, इसे कहते हैं ब्रेक बोन फीवर। मीन्स इसमें मरीज को बेसिकली जॉइंट पेन होता है, हड्डियों में दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है कि उसे ऐसा लगता है कि हड्डी जैसे टूट रही है। सिवियर पेन विद फीवर मे वेरिएट फॉर 4 days 5 days और समटाइम्स इन 1 or 2 day ऑल्सो। दिस इज़ अ फीवर ऑफ 7 days, 7 दिन का बुखार है बेसिकली, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ दिक्कतें मरीज को उसके बाद भी रहती हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करें तो मरीज को लक्षण क्या होंगे। मरीज को लक्षण होंगे बुखार, जोड़ों में दर्द, ठीक है, सर में दर्द, आँखों में दर्द, ठीक है, ये नकल पेंस, ये आप देखेंगे हमारे ये नकल पेंस, ठीक है। ये सारे सिम्टम हर एक में नहीं होते हैं, हर एक में अलग अलग वेरिएशंस आती हैं, बट टिपिकली ऐसी प्रेजेंटेशन देता है मरीज। घुटनों में दर्द, ठीक है। तीसरी चीज़ जो इसमें मोस्ट प्रिडोमिनेंटली आती है वो उल्टी का मन होना, तो उल्टी होना, खाना देखते ही उबकाई आना, खाना ना पचना, ठीक है। ये होता है बेसिकली मरीज के पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाने के कारण, फ्लूइड आ जाने के बाद, हल्का पानी आने में, जिसे जाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, इसलिए इसमें परेशान नहीं हो, ये एक तरीके का सिम्टम है इसका। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ चक्कर आना। मरीज को बहुत एक्सट्रीम कमज़ोरी होती है, चल फिरने में दिक्कत होती है, चक्कर जैसे फील होते हैं। अब हम अगर बात करें कि ऐसा होता क्यों है, वो इसलिए होता है कि बेसिकली इस फीवर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है हमारे प्लेटलेट काउंट। जब हम कोई भी मरीज की तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी होती है, तो डॉक्टर सबसे पहले आपने देखा होगा CBC कराते हैं। CBC इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, जिसमें हम प्रिडोमिनेंटली जो चीज़ देखते हैं वो 3 चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेजर कनेक्शन है वो आपके प्लेटलेट काउंट से है। प्लेटलेट काउंट मरीज के धड़ाम से गिरते हैं, इसमें रैंडमली गिरते हैं, और ये गिरने की जो स्पीड होती है इसका टिपिकल ग्राफ होता है। फर्स्ट 2 day में इज़ नॉट वेरी मच अफेक्टेड, बट तीसरे चौथे दिन से ये गिरना शुरू होते हैं, जो छठे दिन तक गिरते ही गिरते हैं। छठे सातवें दिन से तो बाय द एंड ऑफ 6th day ये तो राइज होना शुरू होता है। ऐसा इसका पैटर्न रहता है। तो मोस्टली जो मरीज को हमने देखना है, जो लुक आफ्टर करना है, जो क्रूशियल पीरियड है वो 3 4 5 days का पीरियड ही है, ठीक है। जिसने तो हम अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई एक्सट्रीम ट्रीटमेंट है नहीं, क्योंकि इट्स अ वायरल डिजीज़। आपको पता होता है कि जितनी भी वायरल डिजीज़ है इनकी कोई अलग से इलाज नहीं है, ठीक है। ये एक वायरस होता है जिसकी सेल्फ लाइफ होती है अपने आप ही, जिसे हम कहते हैं वायरल फीवर हो गया, तो वो अपने आप ही हफ्ते दिन में ख़त्म हो जाता है। तो अब इसमें ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, पानी खूब लेना ताकि हमारे प्लेटलेट काउंट ना जाए। एक्सर्ट नहीं करना है, आप बेड रेस्ट करिए। दूसरा, बुखार आए तो कैल्पोल लीजिए, पट्टी कीजिए। बुखार तेज है तो ठंडे पानी की पट्टियाँ कीजिए, एक्सेप्ट योर चेस्ट एंड बैक, सो दैट ज़्यादा इफेक्ट ना करे आपके लंग्स को इफ़ एनी डिजीज़। और आप इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छा रोल है फोलिक एसिड। अगर फोलिक एसिड की टैबलेट दिन में एक बार ज़रूर लें। और हाँ, उल्टी वगैरह के लिए है तो आप सबको पता ही है, तो हम कोई भी किसी भी कंपनी की पेंटॉप या वो DSR जिसमें उल्टी रोकने का कंटेंट होता है वो हम ले सकते हैं। और हमें जो मेन ध्यान रखना है, बेड रेस्ट करना है, बिल्कुल एक्सर्ट नहीं करना है। डेली के प्लेटलेट काउंट
1 लाख से नीचे डेली के प्लेटलेट काउंट कराने हैं। जब तक वो दोबारा से 1.2 तक नहीं आते, अपने डेली उनको लुक आफ्टर करना है, ब्रश नहीं करना है। ट्राई टू डू इट विद उंगली, ठीक है, आप फिंगर से करिए। और दूसरा ये है कि जो आपने अलार्मिंग साइन है वो ये है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, नाक से, कान से, मुंह से, उल्टी में, ठीक है, लेटरिन के रास्ते काली लेटरिन तो नहीं आ रही है, कहीं से भी कोई ब्लीडिंग तो, नेज़ल नाक से ब्लीड तो नहीं हो रहा है, कहीं से भी किसी तरीके की कोई हैवी मेंसेस ब्लीड तो नहीं हो रहा है, पेशाब के रास्ते ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है। तो ये ध्यान रखना है। अगर आपको कभी भी कहीं भी किसी रास्ते इस तरीके से दिक्कत आए, ब्लीडिंग हो, तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। तो एमरजेंसी, इसे एक अलार्मिंग साइन से नहीं है, एमरजेंसी सिचुएशन समझिए कि अपने से डॉक्टर ना बने, तुरंत अस्पताल पहुँचे और डॉक्टर से मिलें। तो ये एक छोटी सी आपके लिए ओरिएंटेशन है, तो आप एकदम घबराएं नहीं, ठीक है। और अपने आप अवेयर रहें कि अगर आपका 5, 6, 7वां दिन है तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये वो दिन हो जाता है जब आपके प्लेटलेट इंक्रीज़ होने चाहिए। बस जो आपको ध्यान देना है वो है एक अलार्मिंग साइंस जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। डोंट पैनिक, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आपसे अगली बार अगली बीमारी को लेके मिलते हैं।